सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। पूर्व में अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने अनेक प्रकार के यज्ञ को जाना व समझने का प्रयत्न किया, जिसमें श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के योगी जन का संक्षिप्त विवरण देते हुए, संक्षिप्त स्वरूप में उनके कर्मों को समझाते हुए हमें यह बताने का प्रयत्न किया कि किन किन माध्यमों से होते हुए, किन कर्मों को करते हुए हम उस अविनाशी तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, हम उस परमात्मा में लीन हो सकते हैं और इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का यज्ञ न करने वाले के लिए तो यह संसार ही सुखदायी नहीं है, तो अन्यत्र कहाँ ही सुख प्राप्त होगा। यहाँ श्री कृष्ण ने हमें यही समझाया कि स्वर्ग अथवा नरक, जिस भी प्रकार की कल्पना है, जिस भी प्रकार के सुख अथवा दुख के भोग हैं, वो सब यही भोगने हैं और उन्हें भोगने का एक ही माध्यम है, कर्म। जिस प्रकार के कर्म होंगे, जिस प्रकार का यज्ञ होगा, उसी प्रकार का फल निश्चय ही मिलेगा। हमें कर्म करना है, यज्ञ स्वरूप कर्म करना है, किंतु फल की आशा नहीं करनी है। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक प्रकार की विधाओं के माध्यम से किए जाने वाले कर्म वेदों की वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। किसी भी प्रकार के यज्ञ को करते हुए हम निश्चय ही उस अविनाशी तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, जिन्हें जानकर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञान् यज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ जाने परिसमाप्यते जाने परिसमाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतपः अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। हे पार्थ, ज्ञान में सभी कर्म संपूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चाहे कितने भी प्रकार हो यज्ञ किए जाने के, कितने ही संक्षिप्त रूप से मेरे द्वारा बताए गए अथवा कितने ही प्रकार, कितनी ही विधाएं वेदों में विस्तार से कही गई हों, किंतु सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से भी अधिक श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, जिसे हम अक्सर अपनी भाषा में यज्ञ कहते हैं, अर्थात हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें घृत इत्यादि हवन सामग्रियों की आहुति देना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। किंतु श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से भी अधिक श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान के माध्यम से जब प्राणी अपने भीतर प्रकाश को भरता है, अपने स्वयं को प्रकाशित करता है, अपनी आहुति डालता है, आत्म आहुति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसके द्वारा किए जा रहे सभी कर्म पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 34। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वदर्शी के पास जाकर विनीत भाव से प्रश्न करके सेवा के द्वारा उस ज्ञान को भली भांति जानो। वे तत्व के दर्शी ज्ञानी महात्मा ज्ञान का उपदेश करेंगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण तत्व के उन दर्शियों के विषय में कह रहे हैं, जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर स्वयं को कर्म के बंधन से मुक्त कर लिया है। और ऐसे तत्व के दर्शी ज्ञानी महात्मा के समक्ष तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें विनम्र होकर उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सको। और इस प्रकार से उनकी सेवा करते हुए विनम्र भाव से उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें विनम्र होने,
और सेवा की महत्ता का पाठ पढ़ा रहे हैं और समझाना चाहते हैं कि महान से महान ज्ञान को यदि प्राप्त करना हो तो बड़े से बड़े ज्ञानी के समक्ष भी विनम्र होकर जाना होगा, सेवा की भावना से जाना होगा और उनके समक्ष विनय पूर्वक निवेदन कर उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा। इस प्रकार से किए जाने पर वे तत्व के दर्शी ज्ञानी महात्मा निश्चय ही तुम्हारे लिए उपदेश करेंगे, जिसे जानकर तुम स्वयं भी कर्म के बंधन से मुक्त होने की ओर अग्रसर हो सकोगे। हमें भी यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि यदि हमें किसी से भी कुछ भी सीखना हो, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, तो अहंकार भाव से नहीं अपितु विनम्र भाव से प्रश्न करते हुए सेवा के भाव से उनके पास जाना चाहिए, सेवा के माध्यम से उस ज्ञान को सीखना चाहिए और उनसे विनय पूर्वक उस ज्ञान के विषय में पूछकर और उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।